बोल दिया मैंने। उसके बाद आप सभी को रिकॉर्डिंग का पॉपअप आएगा, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग, हम मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। मैंने कुछ बोल दिया एक दोस्त को कि तू तो ऐसे कुछ भी बोल दिया। फिर उसके बाद उसने भी मुझे कुछ बोल दिया। अब हमारी लड़ाई होने लगी, हमने बहुत सारी चीजें एक दूसरे को बोल दी। अब हम इतना ज्यादा लड़ रहे हैं पिछले आधे घंटे से कि हमें पता ही नहीं है हमने लड़ाई किस बात से शुरू की थी। तो रियल मुद्दे से नहीं भटकना है, हमें पता होना चाहिए कि तुमने किताब में, जब हम पढ़ रहे थे तो मेरी कॉपी में लाइन मार दी थी, उसकी वजह से फिर मैंने तुम्हें कुछ बोला था कि भाई तुम अपने मतलब मेरे से बात मत करो। फिर मैं क्यों बात नहीं करूं तुमसे? फिर कि नहीं तुम ऐसे हो, तुम गंदे बच्चे हो, इसीलिए बात मत करो मुझसे। मैं तो गंदा बच्चा नहीं हूँ, तुम गंदे बच्चे हो। फिर ऐसे बात बात बढ़ गई, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसने आपकी कॉपी में लाइन खींच दी थी जब आप काम कर रहे थे। तो हमें उस रियल इशू को ही याद रखते हुए अपनी लड़ाई खत्म करनी है, ना कि उसके बाद जो बहुत सारी चीजें बोलते चले गए। तो हमें हमेशा ये ढूंढना है कि कहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी और हमें उसी को वहां से खत्म करना है। एक्टिवली लिसन, जब भी लड़ाई हो रही हो, ऐसा नहीं कि हम ही बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें। जैसे अभी आप सब बच्चे बड़े अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी अगर मैं बोल दूं सारे बच्चे अनम्यूट कर दें अपने आप को, तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, ना मुझे कुछ समझ आएगा ना आपको कुछ समझ आएगा। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी लड़ाई के बाद अगर कोई दोस्त कुछ बोलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, तो उसकी पूरी बात सुनो। भले वो आपके ऊपर अगर ब्लेम भी लगा रहा है, तो एक बार को सारी बात सुन लो उसकी। उसके बाद फिर आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें उसमें। और लड़ाई में अगर ऐसा हो जाता है कि वो आपकी बात सुनने को राजी नहीं है, दोस्त से आप बात करने के लिए जा रहे हो, अभी मैंने इतनी सारी चीजें बताई कि बात करने जाओ, उसके साथ बैठो, ये सारी चीजें बताई, लेकिन फिर भी वो आपकी बात सुनने को राजी नहीं है। ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो? उसको थोड़ा टाइम और स्पेस, थोड़ा समय दे दो, और थोड़े समय तक उससे बात नहीं करो। क्योंकि हो सकता है वो अपने आप ही चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो। आप बार बार जाके उस चीज की बात कर रहे हो, तो हो सकता है उससे फिर से वही सारी चीजें याद आ जाती हैं और गुस्सा आ जाता होगा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि उसको थोड़े दिन के लिए उससे बात ना करें। पर ये नहीं कि गुस्से में कि मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं 2-3 दिन या हफ्ते भर बाद फिर से एक बार इससे बात करने की कोशिश करूंगा या करूंगी, और देखते हैं कि तब कैसा रिएक्शन होता है। और अगर तब भी वो गुस्से में होता है, फिर से उन्हें 2-3 दिन का समय दे सकते हो। और अगर ये सब करने के बाद भी आपकी लड़ाई दोस्त के साथ चलती चली जा रही है, आपने सारी चीजें कर ली, उनके साथ सॉरी भी बोल दिया, ये भी बोल दिया कि थोड़ी बहुत मेरी गलती भी थी, असली मुद्दे पे जाके भी बात कर ली, सारी बातें दोस्त की सुन भी ली, दोस्त को टाइम भी दे दिया, उसके बाद भी दोस्त गुस्सा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? किसी को बिना बताए, आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है, किसी को बिना बताए बस फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपका एक बहुत अच्छा दोस्त था, किसी वजह से लड़ाई हो गई, पर देखेंगे अगर आगे कभी अच्छा दोस्त बन पाएगा, लेकिन अभी के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, और भी दोस्त हैं, मैं उनसे बात करूंगा। पर इस चीज का बताना नहीं है आपको ढिंढोरा के, उसने तो ऐसा कर दिया था इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रहा, वो मेरा दुश्मन बन गया। ऐसा नहीं, वो अभी भी आपका दोस्त है, बस अब आप उससे बात नहीं करते, एक बिना बात वाला दोस्त बन गया है वो आपका। बाकी दोस्तों के साथ आप बात करते हो, खेलते हो, सब कुछ करते हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीजें समझने में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। आपको भी तो प्रॉब्लम्स जब मैम पढ़ा रही होती हैं, तो कोई कोई चीज तो तुरंत समझ में आ जाती है, कोई कोई चीज आप ट्यूशन में जाते हो, ट्यूशन वाली मैम से पूछते हो, नहीं समझ आती, फिर घर पे आके जब अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो तब अचानक से समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही लड़ाई में भी दोस्तों को रिजॉल्व करने में थोड़ा बहुत अपने आप टाइम लगता है चीजों को, तो वो टाइम हमें उन्हें देना पड़ता है। अब हमने लड़ाई रिजॉल्व करना तो सीख लिया, अब आगे क्या कर सकते हैं हम? कि सर कुछ ऐसे लोग होंगे जो नुकसान मतलब, जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को ही हमें दोस्त बनाया जाए। हम हर किसी के दोस्त नहीं बन के रह सकते, और हर कोई हमारा दोस्त नहीं बन सकता। ये चीज आप सारे बच्चे या तो लिख लो या याद करके रखो। आप सब हर किसी के दोस्त नहीं बन सकते, और हर कोई आपका भी दोस्त नहीं बन सकता। तो आपको ये तो पता है कि कैसे लोग अच्छे दोस्त होते हैं, पर कैसे लोगों से आपको बच के रहना है या दूर रहना है, वो चीज अब हम देखते हैं। ऐसे दोस्त जो आपको बुरा महसूस कराते हैं कि तू तो अच्छे से नहीं पढ़ता, तू तो छोटा है, तू तो अच्छे से दौड़ नहीं पाता, ये गेम में अच्छा नहीं है, तुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो मतलब आपको बुरा तो लगता ही है ना जब भी ऐसा कोई बोलता है। तो इन लोगों से दूर रहना है हमें।
ज्यादा बात नहीं करनी है। आपको जबरदस्ती की टेंशन देते हैं, जबरदस्ती का स्ट्रेस देते हैं। कैसे? अरे तुझसे ये, जैसे क्लास में बैठे हो, एग्जाम आने वाला है, पढ़ के नहीं आया तू, मैं तो इतना सारा कुछ पढ़ के आ गया और मेरे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे। फिर आप बता रहे हो कि मैं तो ये पढ़ के आया हूँ। अरे ये वाला सवाल तो मैम ने बताया ही नहीं था, ये वाला तो नहीं आ रहा इस वाले एग्जाम में। तो ऐसी चीजें से आपको टेंशन होने लग जाती है। और किसी चीज से कि मंडे को तो मैम कॉपी चेक करेंगी, कॉपी पूरी कर लेना। मैम होमवर्क चेक करेंगी कल, जैसे मैम ने बोला है वो ट्यूसडे को चेक करेंगी, लेकिन वो आपको बोल रहा है मंडे को चेक करेंगे। तो आप तो प्लानिंग करके बैठे थे आप ट्यूसडे तक होमवर्क पूरा करेंगे। तो उस हिसाब से जब आपके सबके स्कूल खुलेंगे, हॉलीडे होमवर्क की डेट मिल गई होगी कब चेक करेंगे, लेकिन वो आपको कुछ उल्टा ही बोले, तो जिस वजह से आपको स्ट्रेस होने लग जाए, टेंशन होने लग जाए, वो कोई अगर ऐसा दोस्त है आपका जो पढ़ाने के लिए आपको एंकरेज कर रहा है, उसके साथ तो रहना है। जैसे अगर आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन कोई दोस्त पढ़ने के लिए बोल रहा है और आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो ये नहीं सोचना है खराब दोस्त है, वो आपका अच्छे के लिए बोल रहा है कि पढ़ ले। तो बड़ा कर दिया। और कैसे दोस्तों से दूर रहना है जो आपको अनवर्दी फील कराते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं जैसे आप किसी चीज के लायक नहीं हो। जैसे ये बोलेंगे कि तुझसे तो रेस ही अच्छे से नहीं होती, या तू तो इस वाली एक्टिविटी में अच्छे से, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी और इवेंट्स वगैरह होते होंगे ना, एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे वगैरह, तो उन सब में अगर आप किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो कुछ ऐसे बोलते होंगे। और अगर आप कर भी रहे हो तो अच्छे से नहीं कर रहे हो, मतलब एक तरह से आपका मजाक बनाते हैं, आपकी तारीफ ना करके या सराहना ना करते हुए, प्रोत्साहन ना करते हुए आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों से आपको दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बुली, ये जानबूझ के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बर्डन फील कराते हैं आपके ऊपर। बर्डन कैसे फील कराते हैं आपके ऊपर वो लोग? जैसे वो कुछ बोल देंगे कि यार मैं तो उस दिन आया नहीं था, मेरी 2-3 दिन तबीयत खराब हो गई थी, एक काम करेगा, मैं ना इंग्लिश का होमवर्क कर रहा हूँ, तू मेरा उस वाले सब्जेक्ट का होमवर्क कर दे उससे कॉपी लेके। ऐसा कुछ लोग करते होंगे आपके साथ। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि आदित्य और महक बैठे हुए हैं, तो आदित्य ने कई दिनों के लिए छुट्टी ले ली, वापस आके महक को बोलता है आदित्य कि मैं इंग्लिश का होमवर्क कर रहा हूँ, महक तुम मेरा हिंदी का होमवर्क कर दो। महक क्यों करे, उसको तो अपना काम करना है। और ऐसे ही और भी चीजों में कि मेरा बैग ले जा प्लीज बस तक, आप स्कूल से, बस से, वैन से, जिससे भी घर आते हो, कि मेरा बैग ले जा, मैं 10 मिनट में आइसक्रीम लेके आता हूँ। तो हेल्प के लिए तो 1-2 बार कभी बोलते हैं, उनकी तबीयत खराब है ऐसे बोलते हैं, तो ठीक है। लेकिन वो हमेशा ही आपके साथ ऐसा करते हैं, एक तरह से आप ही के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं, तो मतलब वो अपना बर्डन आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक तरह के दोस्त होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी चीजों में मैनिपुलेट करेंगे आपको कि अब आपकी क्लास चल रही है, क्लास में आपका खेलने में दिमाग लगाएंगे, आगे मैम पढ़ा रही हैं, ये पीछे कॉपी में बोलेंगे कि छोड़ना मैम तो पढ़ाती रहती हैं, हम गेम खेलते हैं यहाँ पे, या कुछ और भी चीज बोलेंगे जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, और आपको भी पता होता है, लेकिन क्योंकि आप उसे अपना फ्रेंड समझते हैं इसीलिए आप उसकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है जो, और आपके पास आके कुछ भी बोल रहे हैं, किसी और के बारे में अगर कुछ बोलते भी हैं कि अरे आदित्य राहुल तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आप राहुल से जाके पूछो डायरेक्टली, और पोलाइट वे में कि राहुल तुम ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे थे मुझे, उसने आके ऐसा बोला, तो मना कर देगा। तो कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन है किसी भी गलत एक्टिविटी में जो आपको इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके फ्रेंड हो और आप उनकी बात मानोगे, इसीलिए वो आते हैं। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है, भले ही वो आपका दोस्त है, लेकिन आपको उनकी हर बात नहीं माननी है। ये आपको समझना है कि वो आपके सही के लिए बोल रहा है, गलत के लिए। अगर सही चीज के लिए बोल रहे हैं तो आप उनके साथ फ्रेंड बन के रह सकते हैं, गलत चीज के लिए बोल रहे हैं तो आप उनसे दूरी बना लीजिए कि ये काम नहीं करूंगा मैं। और अगर आपकी जरूरत है, जैसे आप बीमार हो, आपने बोला कि मैं 2 दिन छुट्टी पे था, मुझे अपनी इस वाली सब्जेक्ट की नोटबुक दे दो, मैं होमवर्क करके तुम्हें कल तक वापस कर दूंगा। वो मना कर रहा है, बहाने मार रहा है,
कि कल पेपर, मतलब अगर एग्जाम वगैरह है तो ठीक है कि कल एग्जाम है मैं इसीलिए नहीं दे सकता, या फिर कि मैं नहीं दे रहा, कोई कोई साफ साफ आपको मना कर देगा कि मैं आज लाना भूल गया। तो जब आपको जरूरत होती है तो दोस्त तो काम आने चाहिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस टाइम पे आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपको मान लो कोई चोट वोट लग गई, आप बोल रहे हो मुझे एमआई रूम तक ले जाओ जो भी स्कूल में है, या फिर मुझे टीचर तक ले जाओ, मैं उनसे अपने पेरेंट्स को फोन करवा लूंगा, तो मना कर दे रहा हूँ, किसी और को बोल रहा है कि अरे तुम ले जाओ इसे। तो जो आपकी मदद नहीं कर रहा है आपकी जरूरत के वक्त में, ऐसे लोगों से तो आपको बिल्कुल ही दूर रहना है, उनके तो कभी भी साथ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके अच्छे टाइम पे आपके साथ रहेंगे अच्छा दोस्त बन के, लेकिन आपकी जरूरत में आपके काम नहीं आ रहे, तो फिर आपको भी उनसे फ्रेंडशिप बना के नहीं रखनी है, आप बाकी अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप बना के रखिए। तो ये ऐसे लोग थे जिनसे हमें दोस्ती नहीं बना के रखनी है। अब हमारी फ्रेंडशिप के गोल्स क्या होने चाहिए, हम जब फ्रेंड्स तो बना लिए हमने, कैसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए कैसे लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, अब हमने फ्रेंड्स बना लिए, तो अब हम उन फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, हमें हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। क्वालिटी टाइम क्या होता है कि साथ में पढ़ाई करनी है, साथ में खेलना है, एंजॉय करना है एक तरह से अच्छे से, परेशान नहीं होना है कि दोस्त का अगर फोन आ गया, दोस्त इस दोस्त की वजह। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सृष्टि बेटा अपनी बैकग्राउंड एप्स वगैरह आप हटा लो, क्योंकि मेरे ख्याल से बाकी सभी बच्चों को तो आ रही होंगी, इसीलिए थोड़ा नेटवर्क में इशू होगा तो आपको आवाज आने लग जाएगी। एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहोगे, मतलब आप अपनी अच्छाइयां भी बताओगे और बुराइयां भी, दोस्त की बुराइयां भी बताओगे, और कोई भी गलत चीज हो रही होती है तो वो आप शेयर करोगे, ऐसा नहीं कि दोस्त है तो छुपा लेना है आपको उसके बारे में। एक दूसरे का ध्यान रखना है, जो भी मैं बता रहा था, जो दोस्त आपकी जरूरत में मदद नहीं करते हैं वो दोस्त नहीं होते हैं। तो जब भी आप दोस्त बना लेते हो किसी को, तो एक दूसरे का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, पढ़ाई का भी, और तब मतलब और भी किसी तरह की अगर दिक्कत आती है तो एक दूसरे को बुली बिल्कुल नहीं करना है। एंटी बुलिंग वाले वर्कशॉप में हमने बताया था कि हम जो दोस्तों का मजाक भी बनाते हैं, कुछ भी चीज बोल के, फिजिकल ट्रेट्स को भी बोल के कि भाई वो काला गोरा मोटा कुछ भी है, हम दोस्तों के साथ ये चीज नहीं करते हैं, ये बुलिंग में आता है। तो जो भी आपके अच्छे दोस्त होते हैं आप उन्हें ये सब चीज नहीं बोलेंगे। और लास्ट में क्या है, एक अगर हमारे दोस्तों के अंदर कुछ कमी वगैरह है तो हम मदद करेंगे, कि अगर जैसे दोस्त अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो हम साथ में एक दूसरे के साथ इंग्लिश बोलेंगे। उसको मैथ का कोई टॉपिक समझ में नहीं आया किसी दिन, तो हम समझाएंगे, मैं समझाऊंगी उसे ये वाला टॉपिक। या उसे कोई गेम खेलने में किसी गेम्स के रूल्स नहीं पता है, उसे फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल के रूल नहीं पता है, तो मैं समझाऊंगा क्या क्या कैसे कैसे होता है। वो नया नया स्कूल में आया है, उसे नहीं पता है कि घर पे कौन सी बस जाती है, तो मैं बताऊंगा कौन सी बस या वैन वहां तक जाती है। तो कोई भी कमी है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है दोस्त को, तो उसके लिए हम हेल्प करेंगे उस दोस्त के। अब हम दोस्त कैसे बनाएं, मतलब ये तो पता कर लिया कि दोस्त की अच्छाई क्या होती है बुराई क्या होती है, और हम हमारे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, पर आप नए फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं, तो वो अब हम देखते हैं। आप ये चीज चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप नए फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप भी अच्छी हो। फ्रेंडशिप कैसे अच्छी होती है, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। और टाइम किन दोस्तों के साथ स्पेंड करेंगे हम, पहले तो आप दोस्त कैसे ढूंढ सकते हो जिनके साथ आपका सेम बर्थडे मंथ हो। तो बर्थडे मंथ वाले दोस्तों के साथ आप क्या है, अपनी बर्थडे पार्टी सेम टाइम पे प्लान कर सकते हैं। एक दोस्त का बर्थडे मान लीजिए 9 जून का है, एक का 18 जून का है, आप दोनों बीच में 14 जून 15 जून को बर्थडे पार्टी दे सकते हैं मिलके, तो उनके साथ और भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। सेम इंटरेस्ट, जैसे आपके एक दोस्त को भी खो खो पसंद है या फुटबॉल पसंद है, तो आप अरे उन्हीं मुझे के आपकी साथ। आवाज नहीं आ रही। बेटा आपको आवाज नहीं आ रही इसीलिए मैंने आपको बोला कि बैकग्राउंड एक बार बैकग्राउंड की सारी एप्स बंद कर दीजिए तो आपका इंटरनेट सही से चलेगा। सेम इंटरेस्ट वाली चीजें आप ढूंढिए, जिनको सेम तरह की चीजें पसंद हो, ड्राइंग भी पसंद हो तो आप दोनों साथ में ड्राइंग की बातें कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। अगर गेम पसंद है तो आप वो साथ में गेम खेल सकते हैं या वो गेम की बातें कर सकते हैं। आपके साथ ही बस या वैन में आते जाते हो तो आप उनके साथ आते और जाते टाइम भी बातें कर सकते हैं, स्कूल की बातें कर सकते हैं, पढ़ाई की बातें कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। आपके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं
जैसे आपके यहाँ कोई आपके यहाँ जैसे कोई बिहार से है तो वो मैथिली या भोजपुरी भाषा बोलते होंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी भाषा में ये वाले शब्द को क्या बोलते हैं, उस वाले शब्द को क्या बोल सकते हैं। आप एक नई भाषा के बारे में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और एक पूरी तरह से नई भाषा भी सीख सकते हैं। और ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए जिनके ज्यादा दोस्ती है। आपकी क्लास में कोई ऐसे गुमसुम या चुपचाप से बच्चे होंगे जो ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करते होंगे। तो आपको अब जब भी स्कूल की छुट्टियां होंगी, आप वापस स्कूल में जाएंगे या फिर अभी जब आप कल परसों या मंडे को जब स्कूल को जाएंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा जो भी आपकी क्लास में बच्चे हों या वैन में बच्चे हों, आप उनसे फ्रेंडशिप कीजिए। बहुत एंटरटेनिंग होगी कि अक्सर जो बच्चे गुमसुम से रहते हैं वो लोग के साथ अगर कोई दोस्ती कर लेता है तो बहुत सारी बातचीत करते हैं वो लोग। तो ये आपकी एक्टिविटी रही। आपको क्लास में जो भी चुपचाप बच्चे हैं उनसे बात करनी है और आपके सेम बर्थडे मंथ वाले जो भी आपके क्लास में हैं उनसे बातचीत करके फ्रेंडशिप बनानी है। ये आपका इस साल का टास्क हो गया, ये आप लिख के रख लीजिए। लास्ट के वर्कशॉप जब होंगे जनवरी फरवरी में, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपने बर्थडे वाले कितने दोस्त बनाए और क्लास में जो लोग बातचीत नहीं करते थे वैसे कितने सारे दोस्त बनाए। इतने अच्छे से आप सब लोग बैठे रहे उसके लिए थैंक यू। अभी एक एक करके महक ने हैंड रेज कर रखा है, जिसको भी बोलना है अपने आप को अनम्यूट मत करो बच्चे, हैंड रेज करो। मैं उसी में आपसे पूछूंगा कि महक को अगर कुछ पूछना है तो महक बच्चे पूछ लो, योगेंद्र को कुछ पूछना है योगेंद्र पूछ लो। महक क्लास थर्ड। आज सभी बच्चे अपने नाम के साथ तो आए हैं पर काफी बच्चों के आगे मुझे क्लास नहीं दिख रही है, तो क्लास के साथ भी बच्चे आप ज्वाइन करें आगे से, क्योंकि बिना क्लास के आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। तो किसी को कुछ पूछना है हैंड रेज करो। वर्तिका बेटा बोलो। सर कैसे जोड़ना है नाम? वर्तिका आपका तो है बेटा, आपने लिख रखा है सही एकदम। फ्रेंडशिप के ऊपर अगर किसी को कुछ पूछना है तो बच्चे अच्छा, ये जो योगेंद्र सिंह है, ये बच्चा बैठा है या उनके पेरेंट बैठे हुए? क्योंकि तब से तो कैमरा ऑफ ही है। योगेंद्र सिंह का कैमरा ऑन करना प्लीज। योगेंद्र सिंह बेटा कैमरा ऑन करो, दिखाओ आप वर्कशॉप ले रहे थे। हाँ परिणीति बेटा भी आपसे पूछते हैं, 1 मिनट पूछते हैं। सबका अटेंडेंस बन गया जिन्होंने नाम और क्लास लिखा। और अटेंडेंस लगा देंगे, कोई आके नहीं पूछेंगे मेरा अटेंडेंस लगा या नहीं लगा। सभी बच्चे चुप रहिए, सिर्फ योगेंद्र जी कैमरा ऑन करेंगे और माइक म्यूट करेंगे, सिर्फ योगेंद्र जी का, सभी का म्यूट रहेगा। योगेंद्र, यस मैम। योगेंद्र योगेंद्र का अटेंडेंस नहीं लगेगा क्योंकि ना आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना आप